Satyabhama Institute of Science and Technology, Chennai. सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद छात्रों और अभिभावकों के मन में रिजल्ट को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। बोर्ड परीक्षा को स्थगित करते समय ये बताया गया था कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिसके आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने कई सवालों के जवाब दिए हैं, जो कि 12वीं के परिणामों से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। 12वीं का परीक्षा परिणाम कैसे निकलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को उसकी प्रक्रिया हम बना रहे हैं। विचार विमर्श के बाद, विशेषज्ञों की राय के बाद हम उसका क्राइटेरिया तय कर रहे हैं और जैसे ही वो तय होगा हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे और लोगों को सूचित भी करेंगे। तो थोड़ा समय लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अब परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, तो परिणाम कैसे निकाला जाना है उस पर विचार विमर्श हो रहा है और इस दौरान अफवाहों से बचना जरूरी होगा। मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब कोई दूसरा तरीका नहीं रह गया है। निर्णय आ चुका है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और निर्णय ये हो गया है कि सिर्फ एक ही तरीका है अब कि परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं और कोई परीक्षा अब नहीं होगी। अब परीक्षा नहीं होगी तो अब विवाद का विषय ये है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी लोगों को ये बता दें कि हम परिणाम निकालेंगे कैसे। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि इस समय लोग एंजाइटी से बचें, र्यूमर से बचें, किसी तरह के तनाव से बचें और इंतजार करें। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 2 हफ्ते के अंदर हम क्राइटेरिया तय कर लेंगे कि 12वीं की परीक्षा का परिणाम किन किन पैमानों पर निकल करके सामने आएगा। लगभग 2 हफ्ते का समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा विचार विमर्श करना पड़ेगा और इसमें लगभग 14 लाख बच्चे हैं जिनका रिजल्ट, जिनके तमाम सारे प्रश्न पत्रों का या जिनके जो उनके विषय हैं उनका डाटा हमें लेना पड़ेगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अब कोई 2 विकल्प नहीं है, परीक्षा नहीं होगी, ये एक ही विकल्प है, बस हमें परिणाम निकालना है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि परिणाम से कोई भी विद्यार्थी नाखुश होता है तो उस स्थिति में बोर्ड क्या विकल्प देगा। देखिए, 12वीं की परीक्षा निरस्त करने के बाद जो हमने अपना सर्कुलर निकाला उसमें स्पष्ट हमने देश के सामने कर दिया है कि इन केस अगर कोई बच्चा हमारे परिणाम से असंतुष्ट होता है और उसको लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उससे बेटर नंबर ले सकता था, कोई बेटर कर सकता था, तो उसका विकल्प खुला हुआ है। और हमने सर्कुलर में निकाला है कि जब कोविड की स्थिति नॉर्मल होगी, चीज़ें सामान्य होंगी, तो ऐसे अर्जेंसी वाले, इमरजेंट प्लान वाले ऐसे बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी हम एक अलग से परीक्षा ले सकेंगे और उसका परिणाम दे सकेंगे। वो विकल्प बच्चों के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इतने विचार विमर्श के बाद, इतने बृहद क्राइटेरिया के बाद जब रिजल्ट निकालेंगे तो मिनिमम ऐसे केसेज आएंगे जो हमारे रिजल्ट से डिससेटिस्फाई होंगे और बहुत कम मुद्दे आएंगे जो बच्चे री एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से, स्पेशली बच्चों से, कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें और हम निर्धारित समय में, कम से कम समय में, जब उनको हायर एजुकेशन में, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की जरूरत होगी, उससे पहले रिजल्ट हम देने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर हम दे सकेंगे। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।